नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन शिष्य भाव से कल्याण मार्ग पूछते हैं और अर्जुन एतद विषयक अपनी असमर्थता को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, न हि प्रपश्यामि ममापुनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् ही, क्योंकि भूमौ भूमि में असपत्नम शत्रु रहित, सपत्न अर्थात शत्रु और असपत्नम शत्रु रहित, रिद्धम धन धान्य संपन्न, राज्यम राज्य को, च और सुराणाम देवताओं के, आधिपत्यम स्वामित्व को अवाप्य प्राप्त करके, अपि भी न प्रपश्यामि नहीं देखता हूँ। अर्थात मैं उस उपाय या साधन या श्रेय को नहीं देखता हूँ, यत् जो इंद्रियाणाम उच्छोषणम इंद्रियों को सुखाने वाला, शोकम शोक को, अनुपद्यात अपनुद्यात दूर कर सके। अर्थात मुझे चाहे शत्रु विहीन और धन धान्य संपन्न राज्य देवताओं का स्वामित्व प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उस उपाय या साधन को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। पुनः कर रहे हैं, ही क्योंकि भूमौ भूमि में असपत्नम शत्रु रहित, रिद्धम धन धान्य संपन्न, सुराणाम राज्य आधिपत्यम और देवताओं के स्वामित्व को भी अवाप्य अपि प्राप्त करके भी न प्रपश्यामि मैं उस श्रेय को या उस साधन को नहीं देख रहा हूँ, यत जो मम इंद्रियाणाम मेरे इंद्रियों को, उच्छोषणम सुखाने वाला, शोकम शोक को, अपनुद्यात दूर कर सके। इसके पश्चात अर्जुन ने क्या किया, धृतराष्ट्र की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए संजय बोल रहे हैं। इस 8वें श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख रहे हैं। रिद्धम, रिद्ध धातु से त प्रत्यय, आधिपत्यम अधिपति, धन शय, अवाप्य अव आप और ल्यप, उच्छोषणम उत शुष धातु और यु प्रत्यय, शोकम शुच धातु से घय प्रत्यय, असपत्नम शत्रुहीन, चाधिपत्यम च धन आधिपत्यम दीर्घ संधि है। अब धृतराष्ट्र की जिज्ञासा को शांत करते हुए संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदं मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। परन्तपः शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले, गुडाकेशः निद्रा को जीतने वाले उस अर्जुन ने ऋषिकेशम इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा न योत्स्य, मैं ऐसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इति ह इस प्रकार निश्चयात्मक रूप से गोविंदम उस सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण से उक्तवा कहकर तूष्णीम बभूव चुप हो गए। पुनः देख लीजिए, परंतपः शत्रुओं को प्रतप्त करने वाले, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले, गुडाकेशः निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर न योत्सय मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अर्थात
मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों से युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ। इस प्रकार निश्चयात्मक रूप से गोविंदम उक्त्वा सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण को कहकर तूष्णिम बभूव चुप हो गए। उक्त्वा वच धातु से त्वा प्रत्यय। परंतपः परान तापयति इति परंतपः। पर मुम तप और अ। गोविंदम गोभिर्वेदवाक्यै विद्यते लभ्यते इति। गोविंदम में गो विद और श ह निश्चयार्थे अव्ययम। संजय धृतराष्ट्र से उसके बाद होने वाली घटना को बता रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नैव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण ने उभयो सेनयों मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के मध्य में, विषीदंतम शोकयुक्त तम उस अर्जुन को प्रहसन इव हंसते हुए से इदम वचः उवाच यह वचन उवाच बोले। विषीदंतम विउपसर्ग सद्धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। प्रहसन उपसर्ग हस धातु और क्षत्रिय प्रत्यय। उवाच वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उपक्रम के प्रकरण की समाप्ति के बाद अब भगवान द्वारा दिया गया सांख्य निष्ठामय उपदेश प्रारंभ हो रहा है। आगे के इस श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य से युक्त उपदेश दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोलते हैं, असोचान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम सोचान न शोक करने योग्यों के विषय में अनवसोच शोक करते हो। तुम प्रज्ञावादान च भाससे, और तुम प्रज्ञावादान पंडितों जैसे वचनों को भाषते बोलते हो। पंडिताः पंडित लोग, विद्वान लोग, गतासूनः जिनके प्राण चले गए हैं अर्थात मृत, और अगतासूनः जिनके प्राण नहीं गए हैं अर्थात जीवित, न अनुशोचन्ति उनके विषय में शोक नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक करते हो और बुद्धिमानों जैसी बात करते हो, परंतु वास्तविक पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं अर्थात मरने वाले, और जिनके प्राण नहीं गए हैं अर्थात जीने वाले जीवित व्यक्तियों के विषय में शोक नहीं करते हैं। आगे का श्लोक देखिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। न नहीं, तू तो, एव ही, अहम मैं, जातु कभी किसी काल में, न नहीं आसम था, न नहीं त्वम तुम, और इमे ये जनाधिपः राजा लोग च न नहीं थे, अतः परम इससे आगे भी, वयम हम, सर्वे सब, न भविष्यामि नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। पुनः देखिए, एवं न ऐसा नहीं है कि अहम जातु न आसाम कि मैं किसी काल में नहीं था, न तुम नहीं थे, इमे जनाधिपाच और ये राजा लोग भी नहीं थे,
न एव अतः परम, और न ही इससे आगे वयम सर्वे न भविष्यामः, हम सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ ये आत्मा की अजरता अमरता को बताते हुए कृष्ण ने ये कहा है। आसम ये लंग लकार है, अस धातु, और मेप प्रत्यय है, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन। नमस्कार, आज का धन्यवाद मित्रों। आज का अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है।